सबसे पहले मैं आ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास, और आपने सुना होगा 17 दिन के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग तो कब्र खोदने में व्यस्त हैं, मेरा काम विकास करना है, मैं विकास के कार्य संपन्न करा रहा हूं, मैं उसमें व्यस्त हूं। क्या कहेंगे आप? बहुत दुख होता है कि हमारे इतने गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा। बहुत दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए आचरण के अनुरूप जिस प्रकार की मर्यादित भाषा होनी चाहिए उससे बहुत ही निम्न भाषा। पूरा देश शर्मसार होता है प्रधानमंत्री जी आपकी इन तरह की भाषाओं से। आपको देश के गौरव का ख्याल रखना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी आरएसएस के बयान देख ही नहीं पाते हैं कि बस उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की भाषा क्या शोभनीय है क्या? बार बार अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आपको दुख होता है। मुझे एक बात बताइए, आपको इस बात पे दुख नहीं होता कि सबसे पुरानी पार्टी के नेता, आपको नहीं होता क्या? नहीं, इस बात के सबसे पुरानी पार्टी के नेता ये नारा लगाएं कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदेगी? आप पता न किसने नारा लगाया, कौन है, अननोन आदमी। लेकिन उसी कर्नाटक में, कर्नाटक प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद 2 दिन पहले, जिस कर्नाटक में आदरणीय मोदी जी हैं, 2 दिन पहले उन्होंने राहुल जी के लिए क्या कहा? वो उनको याद है कि नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को या आपको, कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो याद है कि नहीं याद है? नहीं याद होगा, वो नहीं याद आपको होगा। तकलीफ है तो आप भी मुद्दा उठाइए। दिल्ली में सालों किसान चौक, प्रधानमंत्री के लिए जो बात कही, सुनिए जनाब, नहीं धीरज रख के सुन रहे हैं ना, आपकी बात ही सुनना, आपकी बात सुनाने के लिए आपको बुलाया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको किसी बात पर आपत्ति हुई तो आप भी जनता के बीच ले जाइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, तो इसमें क्यों दुख हो रहा है आपको? ये जो है अपने अपने स्तर की बात है। आपने अपना स्तर बता दिया कि अगर प्रधानमंत्री, किसी को दुख हो रहा तो जनता में जाए जी, किसी को दुख हो रहा तो जनता में जाए, किसी को बात है तो। अरे भाई, एक मर्यादा भी होती है किसी व्यक्ति की कि वो किस स्थान पे बैठा है, उसे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जी। एक लोक लाज होता है इस तरह के बड़े पदों पे बैठे लोगों का। प्रधानमंत्री जी को पता न किस आदमी ने कहा क्या कह दिया, वो याद है। 1 महीने से बोल रहे हैं, उनके बगल में खड़े रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो 2 दिन पहले राहुल जी के लिए क्या बोला वो याद नहीं है। दिल्ली में हजारों किसान सालों डेरा डाले रहे, वो नहीं सुनाई देता है। पूरे देश में बहू बेटियां जला जला के मारी गई, पूरा देश उद्वेलित हुआ, वो कान में नहीं पड़ता है। चीन हमारे सरहदों में घुस आ रहा है, सब कुछ बना डाला है, कब्जा कर डाला है, वो नहीं सुनाई देता है। उस पर देश सुनना चाहता है, वो वक्तव्य नहीं आएगा। दरअसल में है क्या राम मोहन जी, आप हम सब लोग जब छात्र जीवन में बचपन में रहे होंगे तो जब क्लास में कोई बच्चे पूरा होमवर्क करके नहीं आते हैं और पता होता है कि आज उसकी क्लास लेंगे टीचर जी, तो पहले से भूमिका बनाने लगता है। कहता सर जी देखिए वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे इस तरह से चिढ़ा रहे हैं, वो मुझे इस तरह से कर रहे हैं। वो सिंपैथी गेन करने के क्या, क्योंकि उसने होमवर्क किया नहीं है, काम जो वादे करके आना था वो किया नहीं है। आप तो आपको लग रहा है देश में ठीक, बस इतना सा सवाल है, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। काम करके आए नहीं, लेकिन ये सिंपैथी गेन करने का हर बार आप लोग चुनावों से ठीक पहले मौका जरूर दे देते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क बड़ा अच्छा है। आपको लगता होगा मैंने कहा ना, उस पर आपकी जुबान नहीं खिल रही है कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी हैं उन्होंने क्या राहुल जी के लिए कहा? नहीं, मैंने तो आपको भी कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं। आपके नेता को किसी बीजेपी के नेता ने अपशब्द कहे, आप जनता के बीच ले जाइए। अगर जनता को लगेगा कि ये बहुत गलत बात है, आपके नेता को जिताएंगे, उनको हराएंगे। यही मैंने यही तो लोकतंत्र है। मैंने कहा ना, बात गलत होना सुनिए, बात गलत या सही होना दूसरा विषय। पहले ये है कि आपके अपने मर्यादा के, ठीक है, मर्यादा की बात है। शहजाद पूनावाला है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो आप, ये प्रधानमंत्री की मर्यादा को शोभा नहीं देता, अखिलेश जी का ये कहना है। देखिए, जनता से हारे तो कभी भ्रष्टाचार के सहारे और कभी मरने मारने के ऊपर उतर आ रहे,
और ये पहली बार नहीं, इन्होंने कहा अननोन किसी ने चिल्लाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या सुबोधकांत सहाय हिटलर की मौत मरेगा बोलते हैं वो अननोन है? क्या असलम शेख जो इनके नेता है बड़े महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा मोदी डैश डैश की मौत मरेगा, अननोन है? क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये अननोन है? जो चन्नी जी ने सेलिब्रेट किया पंजाब में जिस प्रकार से खतरा आन पड़ा मोदी जी के सुरक्षा को लेकर, क्या वो अननोन है? उनके नेता ने कहा था हाउस द जोश इस पूरे घटनाक्रम पर, ये अननोन है? क्या औकात दिखा देंगे मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, ये अननोन है? 80 से ज़्यादा गालियां देना, ये सारे अननोन है। और बाकी सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आज भारत अमृत काल में है और कुछ पार्टियां अंतिम काल में। अब 3 राज्य के चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पहले राज्य के चुनाव थे। वहां पर क्रिश्चियन भी आबादी ज़्यादा थी, वहां पर ट्राइबल आबादी भी ज़्यादा थी, पर वहां पर किस प्रकार से जैसे डोडो पक्षी विलुप्त हो गया वैसे कांग्रेस भी विलुप्ति की ओर है। 8 मिले 180 सीट में। अब इसको किस प्रकार से व्याख्या करेंगे? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कोई योजना भेजते हैं तो माधव, मोहित, मोहम्मद, सैंड्रा, सुल्ताना, शिल्पा सभी को मिलता है, परंतु दूसरी ओर जिस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति, और मैं इसको कहता हूं बीबीसी, ये बीबीसी है। इनका काम क्या है? भ्रष्टाचार बचाओ, भाईजान को भड़काओ और चोर 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 चोर, सब चोर को बचाओ जब करप्शन पर कार्रवाई हो। तो ये जो बीबीसी मंडली है ये इसी पर उतर आई है। आखिरी सवाल मेरा पूछना है, देखिए एक व्यक्ति से विरोध करते करते आप उनको गाली दें, पार्टी का विरोध करें, सब चलता है, परंतु अखिलेश जी अगर आपके परिवार में कभी कोई झगड़ा हो तो आप अपने परिवार की शिकायत पड़ोस में नहीं करेंगे। आप कोई भी व्यक्ति अपने बाप की शिकायत पड़ोस में जाके नहीं करता, मेरा बाप खराब है। पर एक ऐसे होमवर्क करे बिना आए हुए स्टूडेंट है जो यूके में भी होमवर्क करे बिना जाते हैं और कहते हैं विदेशी धरती पे कि विदेशी ताकत आओ और मेरे घर में घुस जाओ और मेरे मामलों के अंदर दखल दो। वो निकोलस बर्न के पास जाते हैं और कहते हैं कि आइए हस्तक्षेप करो। पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर पहुंचते और बोलते हैं कि मोदी को हटाना है, हमसे नहीं हो पाएगा, आप आकर हमारी सहायता करो। तो ऐसे होमवर्क किए बिना हुए जो व्यक्ति है जो विदेश में लेक्चर देने जाते हैं, लेकिन उनका क्या कहेंगे? इस विषय पे अखिलेश जी के पास वापस चला जाऊंगा। जी न्यूज़।